सितंबर में इंडिया में हुए G20 समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया। इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इवेंट है। प्रपोज्ड आईमेक बेसिकली एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो इंडिया को यूरोप से लिंक करेगा थ्रू द यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड ग्रीस। इस नेटवर्क में रेल रोड और शिप टू रेल नेटवर्क्स बनेंगे जो 2 रीजन्स में फैले होंगे। मिडिल ईस्ट रीजन वैसे भी काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, जैसे कि हमने रिसेंटली इजराइल एंड हमास वॉर में देखा। ऐसे डिस्टर्ब रीजन में इंडिया के लिए क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाना पॉसिबल होगा और इस प्रोजेक्ट से इंडिया को कैसे फ़ायदा होगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में और देखेंगे आईमेक की सारी डिटेल्स। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक के बेसिकली 2 कॉरिडोर्स होंगे। पहला ईस्ट कॉरिडोर जो इंडिया और अरेबियन गल्फ को कनेक्ट करता है और दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो अरेबियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अलावा प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, हाइड्रोजन पाइपलाइंस और हाई स्पीड डेटा केबल्स भी शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट के सिग्नेटरीज हैं इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, द यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। आईमेक प्रोजेक्ट में गुजरात के कंडला, मुंद्रा एंड नवी मुंबई प्रोजेक्ट्स को सऊदी, यूएई के पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। फिर यूएई के फुजायरा पोर्ट को इजरायली पोर्ट से रेलवे लाइन से कनेक्ट करेगा वाया सऊदी अरेबिया और जॉर्डन। एंड देन इजराइल के हाइफा पोर्ट कनेक्ट होगा यूरोप से, जिसमें ग्रीस, इटली एंड फ्रांस के पोर्ट नेटवर्क में जुड़ेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसमें रेल, रोड एंड सी रूट से इंडिया, द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप को कनेक्ट करेगा। मगर इससे होगा क्या? इस कॉरिडोर के बनने से ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगा, अलग अलग कंट्रीज का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ग्रीन हाउस गैस GHG एमिशंस कम होंगे। ये भी उम्मीद है कि ट्रेड और कनेक्टिविटी बेहतर होने से एशिया, यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट का इंटीग्रेशन एक डिफरेंट लेवल पर होगा। इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस है कि कंप्लीट होने के बाद ये एक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा जो एग्जिस्टिंग मैरीटाइम और रेल नेटवर्क को सप्लीमेंट करेगा। ये तो हुई बात प्रोजेक्ट के बारे में, मगर इंडिया के लिए ये इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? कहने को तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बट ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली भी बेनिफिशियल होगा। ये पूरे विश्व में इंडिया के डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपने सुना ही होगा कि आईमेक यूरेशिया रीजन में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक काउंटर ऑप्शन है। ये चाइना के बढ़ते इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सकता है, खासकर उन रीजन्स में जहां हिस्टोरिकली यूएस के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहे हैं। एक डिकेड पुराना BRI चाइना का एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें 100 से भी ज़्यादा देश शामिल हैं। BRI के जरिए चाइना रेलवेज, एनर्जी पाइपलाइंस एंड हाईवेज का बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहता है जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका को इंटरकनेक्ट करेगा। इसके साथ चाइना ग्लोबल इकोनॉमी का एक सेंटर बन के उभरेगा। BRI $8 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है और अब तक $1 ट्रिलियन इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। चाइना BRI के जरिए अरब कंट्रीज में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहता है और ये यूएस के लिए एक पेन पॉइंट है। यूएस के लिए मिडिल ईस्ट में चाइना के बढ़ते जियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करना जरूरी है। आईमेक प्रोजेक्ट इस डायरेक्शन में एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है। आईमेक प्रोजेक्ट बनने से मिडिल ईस्ट और अरब रीजन से होते हुए वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचना इजी होगा और पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशंस बढ़ेंगे। चाइना के कंट्रोल को थोड़ा रोक पाने के अलावा ये कॉरिडोर इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके जाएगा। इंडिया से वेस्टर्न रीजन में जाने के लिए पाकिस्तान के साथ ओवरलैंड कनेक्टिविटी है। कई डिकेड से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर वेस्टर्न कंट्रीज तक जाने वाले रास्ते इंडिया के लिए बंद है। आईमेक पाकिस्तान को बाईपास करके यूरोप तक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स ओपन करेगा। आईमेक के द्वारा अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी और स्ट्रेंथन होगी और इंडिया के ट्रेड, पॉलिटिकल टाइज एंड स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे। आईमेक के बनने से अरेबियन रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत होने के भी चांसेस हैं, यानी आईमेक शांति और सद्भावना का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन सकता है।
हालांकि इस रीजन में इस वक्त बहुत इंस्टेबिलिटी है, मगर ट्रेड और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी अक्सर बड़े डिफरेंस को सॉल्व कर देती है। आईएमएफ कॉरिडोर फ्यूचर में अफ्रीका तक भी एक्सपैंड किया जा सकता है। यूएस और यूरोपियन यूनियन का विजन है एक ट्रांस अफ्रीका कॉरिडोर तैयार करना। आईएमएफ मॉडल को अफ्रीका तक एक्सटेंड किया जाए तो ये पूरे रीजन को अफ्रीका तक जोड़ने का अद्भुत सोल्यूशन भी हो सकता है। इस कॉरिडोर से इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को भी काफी बूस्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड टाइम सेविंग। अभी इंडिया यूरोप का ट्रेड सुएज कैनाल मैरीटाइम रूट से होकर जाता है। आईएमएफ कॉरिडोर के लॉन्च से मैरीटाइम रूट 40% फास्टर होगा, जिसमें समय और कॉस्ट दोनों सेव होंगे। आईएमएफ इंडिया को ट्रेड के इम्पोर्टेंट सेंटर से जोड़ेगा और ये कॉरिडोर देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी रोड्स, रेल रूट्स और सी रूट्स के होने से गुड्स का मूवमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से और बिना ज़्यादा एफर्ट के पॉसिबल होता है। अगर इकोनॉमी में बिजनेस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने की वजह से स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत बढ़ेगी तो और नए जॉब्स क्रिएट होंगे। इंडिया में एनर्जी रिक्वायरमेंट मिडिल ईस्ट से फुलफिल होती है। ये कॉरिडोर मिडिल ईस्ट से एनर्जी एंड रिसोर्सेज सप्लाईज को सिक्योर करेगा। एनर्जी रिसोर्सेज के रिलायबल सप्लाई से इंडिया के एनर्जी नीड्स को सपोर्ट मिलेगा। आईएमएफ कॉरिडोर रूट पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया जा सकते हैं, जिनसे विदेशी निवेश देश में बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। तो ये तो थे आईएमएफ कॉरिडोर लॉन्च के अनेक फायदे, एंड सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए। मगर आईएमएफ कॉरिडोर को एग्जिस्टेंस में आने में एक बड़ा रोड ब्लॉक बन सकता है और वो है मिडिल ईस्ट रीजन की स्टेबिलिटी। अभी इजराइल और हमास के बीच एक वॉर चल रहा है। इसमें आईएमएफ के सिग्नेटरी कंट्रीज ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ टाइम पहले येमेन, तो उसके पहले सीरिया डिस्टर्ब था। इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, बट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट रीजन की सारी कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होगा, irrespective of the geopolitical interests. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.